आई थिंक बचपन में अपनी ज़िंदगी में हम सब ने कभी न कभी डायरी राइटिंग की तो कोशिश की ही होगी, कभी किया भी होगा उसको स्टार्ट करके फिर छोड़ दिया होगा। इस तरह की कुछ हैबिट्स होती हैं जो बचपन में हम लोग स्टार्ट करते हैं लेकिन बड़े होते-होते हम उनको जारी नहीं रख पाते या फिर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रह पाती और फिर वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाती हैं। लेकिन कभी-कभी इंसान का दिल चाहता है कि जो चीज़ें हम बचपन में किया करते थे उनको दोबारा से करें। अगर आप भी 2025 में अपना जर्नल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए 5 ऐसी यूज़फुल टिप्स हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप आसानी से अपना जर्नल स्टार्ट कर सकते हैं। इवन आपने कभी कुछ जर्नल लिखा भी नहीं है, कभी कुछ भी नहीं लिखा आपने, फिर भी ये 5 टिप्स अगर आप फ़ॉलो कर लेते हैं, तो आप आसानी से अपना जर्नल स्टार्ट कर सकते हैं। जर्नल राइटिंग आपको मेंटल हेल्थ की इम्प्रूवमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, लाइफ में स्ट्रक्चर लाने के लिए हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करने में हेल्प करता है। उसके अलावा आपको अपनी जो पॉजिटिव थिंकिंग है अगर उसको भी प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए भी आप जर्नल राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जर्नल राइटिंग कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक एंशिएंट प्रैक्टिस है। लोग 55 एडी के टाइम से जर्नल राइटिंग करते हुए आ रहे हैं। लेकिन 21st सेंचुरी में भी जर्नल राइटिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग इसको करते हैं, इवन कुछ सेलिब्रिटीज़ इसको करते हैं और मूवीज़ में तो अक्सर हम देखते ही रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके रेफरेंसेस होते हैं जर्नल राइटिंग के। जर्नल राइटिंग इज़ एक्चुअली अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी यूज़फुल हॉबी। लेकिन जर्नल राइटिंग के बारे में एक चीज़ जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको एडॉप्ट करने के लिए या इसको स्टार्ट करने के लिए आपका कोई राइटर या ऑथर या कोई वर्ड जीनियस होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास लिखने की कोई भी स्किल नहीं है, आपने कभी एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा, उसके बावजूद आप जर्नल राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपको किसी भी किस्म के हुनर की ज़रूरत नहीं है जर्नल राइटिंग के लिए, सिर्फ़ कुछ टिप्स हैं जिनको फ़ॉलो करके आप आराम से जर्नल राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी 5 टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1 इज़ चूज़ योर टाइप। वैसे टाइप्स तो हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों में चूज़ करते हैं और करनी चाहिए, लेकिन जर्नल राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जर्नल्स की आजकल मार्केट में ना बहुत सारी टाइप्स आई हुई हैं। तो मैं आपको थोड़ा-सा चीज़ें-चीज़ें सबके बारे में बता देती हूँ कि कौन-कौन सी टाइप्स हैं, आप देख लें कि आपके मिज़ाज के मुताबिक कौन-सी है, फिर आप उसको पिक कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, मैंने देखा है इसको बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी का, अपनी रूटीन का हिस्सा बना रहे हैं। असल में ग्रैटिट्यूड जर्नल स्टार्ट किया जाता है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हैं, जिनके लिए आप खुश हैं, जिनके लिए आप शुक्रगुज़ार हैं, उनको आप वर्ड्स के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? आप उनके बारे में लिखते हैं, आप उनके बारे में बोलते हैं, पॉज़िटिव थिंकिंग अपनाते हैं और वो चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी के बारे में पॉज़िटिवली सोचने में मदद करती है। मिसाल के तौर पर आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिख सकते हैं कि आई एम थैंकफुल फॉर माय पेरेंट्स एंड देयर वेल बीइंग, या सिंपली आप अपनी हेल्थ के बारे में भी लिख सकते हैं कि आई एम थैंकफुल फॉर बीइंग हेल्दी, फॉर बीइंग एबल टू प्रोसेस फूड, डिफरेंट चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में। उसके अलावा लोग फ़िटनेस जर्नल भी रखते हैं। फ़िटनेस जर्नल वो लोग रखते हैं जो कि वर्कआउट करना पसंद करते हैं, एक्सरसाइज़ करना पसंद करते हैं। उसमें वो अपनी वर्कआउट जो रूटीन है उसको फ़ॉलो कर सकते हैं ट्रैकर्स के ज़रिए। डिफरेंट ट्रैकर्स होते हैं जो आप रख सकते हैं अपने वर्कआउट जर्नल में, अपनी वर्कआउट जर्नी को प्रिज़र्व करने के लिए कि आपने किस तरह से अपना वर्कआउट जर्नी स्टार्ट किया और उसकी प्रोग्रेस क्या थी। इसके अलावा जिन लोगों को ट्रैवल का शौक़ है, घूमने-फिरने का शौक़ है, वो लोग एक ट्रैवल जर्नल भी स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रैवल जर्नल में आप जितने भी घूमने-फिरने के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके बारे में लिखते हैं और उसको विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए आप उसमें पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। जिस भी किस्म की आपने पिक्चर्स ली हैं अपने ट्रैवल से रिलेटेड, आप उनको ऐड कर सकते हैं अपने ट्रैवल जर्नल में। उसके अलावा एक अनयूजुअल चॉइस जर्नल राइटिंग के लिए ड्रीम जर्नल भी है। ज़्यादा लोग इसको नहीं रखते, कुछ लोग रखते हैं। ड्रीम जर्नल रखने का मकसद होता है ड्रीम्स को प्रिज़र्व करना, यानी कि जो भी आप रात को सोए, आपने ख्वाब देखा, उसको आप सुबह फ़ौरन से उठने के बाद जितनी भी डिटेल्स याद होती हैं, उनको आप अपने ड्रीम जर्नल्स में रखते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि ड्रीम जर्नल्स लिखने से आप अपनी लूसिड ड्रीमिंग की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो डेवलप कर सकते हैं और उनको एनहांस कर सकते हैं। ऑल्दो मुझे नहीं पता ये कितना सब्सटैंशियल है, ये कितना सच है, लेकिन लोग अपनी लूसिड ड्रीमिंग की हैबिट को डेवलप करने के लिए या उसको एनहांस करने के लिए ड्रीम जर्नल्स भी लिखते हैं।
बुलेट जर्नल रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा फेमस है सोशल मीडिया पे, यानी कि इसकी बहुत ज़्यादा प्रिंट फॉर्म्स भी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही हैं। पिंटरेस्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बहुत से लोग इसको खुद हैंड ड्रॉन बुलेट जर्नल स्टार्ट कर रहे हैं। बुलेट जर्नल क्या चीज़ होती है? बुलेट जर्नल असल में एक वो जर्नल है जो कि आप अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर लाने के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपनी रीडिंग हैबिट्स को ट्रैक करना चाह रहे हैं, आप अपने वाटर इनटेक को ट्रैक करना चाह रहे हैं, आप अपनी नमाज जितनी आप दिन में पढ़ते हैं उसको ट्रैक करना चाह रहे हैं, जितनी भी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर के साथ करना चाह रहे हैं, उन सबको आप कर सकते हैं बुलेट जर्नल की मदद से। बुलेट जर्नल में आप डिफरेंट किस्म के ट्रैकर्स ऐड करते हैं और फिर उन ट्रैकर की मदद से आप अपनी ज़िंदगी में ऑर्गेनाइजेशन लाते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है जिनके लिए रूटीन फॉलो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उनके जहन में चीज़ें नहीं रहती, वो भूल जाते हैं रूटीन के बारे में। सो उनके लिए बुलेट जर्नल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खुद बुलेट जर्नल स्टार्ट किया है 2025 में, जिसमें मैंने अपना एक रीडिंग ट्रैकर रखा है, एक डिप्रेशन ट्रैकर रखा है, एक ईयर इन पिक्सल का एक पेज रखा है, उसके अलावा अपना रीडिंग लॉग रखा है, नमाज ट्रैकर रखा है, उसके अलावा मैंने एक कैलेंडर रखा है उसमें, जिसमें आई एम गोइंग टू लाइक हाईलाइट सम पर्सनल थिंग्स जो कि मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं। उसके अलावा मैंने उसमें एक स्लीप ट्रैकर भी रखा है। स्लीप ट्रैकर में आप ट्रैक करते हो कि आपने रोज़ कितने घंटे सोए हैं आप अपनी स्लीपिंग हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए। इट्स रियली गुड। और उसके अलावा आपका जो बुलेट जर्नल है उसको जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप अपना एक अबाउट मी का पेज भी ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप अपने बारे में डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं। उसके अलावा मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप बुलेट जर्नल में अपनी फेवरेट सीरीज़ के बारे में लिख सकते हैं, नेटफ्लिक्स सीरीज़ के बारे में लिख सकते हैं, शोज़ के बारे में लिख सकते हैं, मूवीज़ के बारे में लिख सकते हैं। यू नो द चॉइसेस आर अनलिमिटेड। आप अपने बुलेट जर्नल में जो भी ऐड करना चाहें वो आप कर सकते हैं। दिस इज़ अ रियली फन वन। तो जो लोग बिल्कुल बिगिनिंग में हैं, जिन्होंने कभी जर्नल राइटिंग नहीं की, उनको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बुलेट जर्नल स्टार्ट करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपने हाथ से खुद तैयार करें, आपको बुलेट जर्नल बहुत से ऑनलाइन भी मिल जाएंगे बने बनाए हुए। यू जस्ट हैव टू राइट इन देम। उसके अलावा एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज़्यादा फेमस टाइप का जो जर्नल है वो है पर्सनल जर्नल। पर्सनल जर्नल में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिंपली बस ये है कि आपके दिन भर में जो भी चीज़ें हुई हैं, आपने जो भी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, दिन भर में जो भी हुआ है आपके साथ, आप उसको एक पेज पे लिख देते हैं एंड दैट इज़ योर पर्सनल जर्नल। पर्सनल जर्नल में बहुत सी इंटीमेट और बहुत ज़्यादा प्राइवेट डिटेल्स भी होती हैं, सो उनकी प्राइवेसी मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अगर आपका पर्सनल जर्नल है तो कीप इट सीक्रेट फ्रॉम अदर पीपल। अगर आपने उसमें कुछ इस तरह की चीज़ें ऐड की हुई हैं या लिखी हुई हैं जिनके बारे में आप नहीं चाहते कि कोई और पढ़े, क्योंकि ये बहुत होता है यार कि पर्सनल जर्नल होता है, मूवीज़ में भी आप देखते हो ना, कोई पर्सनल जर्नल होता है, कोई और पढ़ लेते हैं और सारी सीक्रेट सबको पता चल जाती है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट हैव पर्सनल जर्नल। आई यूज्ड टू हैव वन बट आई डोंट हैव नाउ, क्योंकि यार उसको कोई पढ़ ले तो यार जो चीज़ें सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं वो अगले बंदे को पता चल सकती हैं। लेकिन मैंने वर्चुअल जर्नल्स रखे हुए हैं जो कि मेरे पर्सनल जर्नल्स हैं। आई विल टॉक अबाउट देम इन द नेक्स्ट स्टेप्स। स्टेप नंबर 2 इज़ स्टार्ट योर जर्नल। आपने चूज़ कर लिया आपको कौन सा जर्नल पसंद है, कौन सा आपने स्टार्ट करना है, उसको आप बस स्टार्ट कर दें। ज़रूरी नहीं आप एक ही जर्नल जो है वो चूज़ करें और उसको एक को ही स्टार्ट करें, आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर आप पहले से जर्नलिंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पहले से नहीं कर रहे, आप बिगिनर हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि आप एक चूज़ करें और उसी के साथ आप चलें, ठीक है। अगर आप उसमें कंसिस्टेंट हो जाते हैं, 2-3 महीने आपके गुजर गए हैं, आप उसमें कंसिस्टेंट हैं, देन आप दूसरा कोई चूज़ कर सकते हैं और आप उसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारे स्टार्ट कर लेंगे ना, तो फिर आप कभी भी उस चीज़ को फॉलो नहीं कर सकेंगे। जर्नल स्टार्ट करने के लिए आपके पास 2 चॉइसेस हैं। आप पेपर जर्नल स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ लाइक वेरी ईजी। किसी भी स्टेशनरी पे जाएँ, वहाँ से पेपर जर्नल लें और बस उसमें लिखना शुरू कर दें। सो पेपर जर्नल जो है वो बहुत ही ईजी है, उस पे ये है बस आपको जाके उसको ख़रीदना है और उसको स्टार्ट करना है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है जिनको हाथ से लिखना, कलम से लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है, वो पेपर जर्नल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, उनको लिखना नहीं पसंद, उनको टेबल पे बैठना नहीं पसंद। उनका ये होता है मैं जहाँ पे बैठी हूँ या जहाँ पे बैठा हूँ वहीं से अपना जर्नल लिख लूँ और बस काम ख़त्म हो जाए। उनके लिए चॉइस है वर्चुअल जर्नल की, यानी कि आप कुछ ऐप्स होती हैं जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी के ऊपर भी और अपने फ़ोन के ऊपर भी, और उनमें आप अपनी जर्नल राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कि मैंने अपने पीसी के लिए एक ऐप रखी हुई है पेंजू डायरी। मैं उसमें लिखती हूँ अपना जर्नल जब भी मैं पीसी पे होती हूँ, और जब मैं फ़ोन पे होती हूँ तो मेरे पास एक डायरी है लूना डायरी जिसके ऊपर मैं लिखती हूँ
इट्स काइंड ऑफ अ पर्सनल जर्नल, जिस तरह की मैंने पहले बात की कि वो पेपर में बहुत ज़्यादा वो रिस्की होता है, एनीवन कैन रीड इट। तो मैंने वर्चुअल जर्नल्स रखे हुए हैं जिनको मैं एज अ पर्सनल जर्नल यूज़ करती हूँ। जो भी मेरी ज़िंदगी में पर्सनली जो भी हो रहा होता है, जो चल रहा होता है, कुछ भी मैं सोच रही होती हूँ, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, वो मैं अपने पर्सनल वर्चुअल जर्नल्स पे लिख देती हूँ। वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ प्राइवेसी। ओके, सो अगर आपका पर्सनल जर्नल स्टार्ट करने का इरादा है तो आई हाईली रिकमेंड दी वर्चुअल जर्नल। बाकी कोई टाइप अगर आपने चूज़ किया है तो उसके लिए डजेंट मैटर, आप पेपर जर्नल भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, स्टेप नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आपने स्किप नहीं करना किसी भी सूरत में। अगर आप कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं अपनी जर्नल राइटिंग की हैबिट के साथ, तो आपका ये स्टेप फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ कि आप अपनी जो दिन भर की जितनी भी रूटीन है ना, उसमें एक टाइम सेट कर दें कि इस टाइम पे बैठ के आई विल बी राइटिंग जर्नल। सो शेड्यूल टाइम फॉर योर जर्नल इज़ द स्टेप 3। आप कोई भी दिन का टाइम रख सकते हैं। देखिए, मेरा तो ये है पर्सनली, मैं आपको अपनी एग्जांपल दूँ तो मैं सोने से पहले अपना जर्नल लिख लेती हूँ। चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो बुलेट जर्नल है, जो भी है, मैं सोने से पहले लिख देती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ। दैट इज़ ईज़ी टू फॉलो फॉर मी कि सोने से पहले मेरे पास कुछ भी नहीं होता, मैंने सोना ही होता है, बेड पे जा रही होती हूँ तो मैं लिख लेती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को नहीं पसंद होता बेड पे जाते हुए कुछ भी करना या लिखना, तो आप सुबह जब उठते हो उसका टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, शाम का कर सकते हो, दिन का कर सकते हो। कोई आपकी ब्रेक चलती है, कहीं पे काम करते हैं आप, तो उस टाइम पे कर सकते हो। सो आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी टाइम सेलेक्ट करें, लेकिन जो भी टाइम आप सेलेक्ट करें उसको आपने रिलीजियसली अपने शेड्यूल को फॉलो करना है, अपनी रूटीन को फॉलो करना है, उससे हटना नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो नहीं करोगे, रेगुलरली फॉलो नहीं करोगे, तो आपने 2 दिन करना है, 3 दिन करना है या फिर 2 हफ्ते करना है, 3 हफ्ते करना है, उसके बाद आपको पता ही नहीं होगा मैंने जर्नल राइटिंग भी स्टार्ट की थी, मेरी ज़िंदगी में कोई इसका नामो-निशान भी था। इसी तरह से इंसान जो है ना, होता है ना कि हम लोग कोई भी नई हॉबी शुरू करते हैं, कुछ लोग जो है वो वर्कआउट शुरू करते हैं, 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, फिर भूल जाते हैं, ठीक है? दे आर बैक टू ईटिंग पेस्ट्रीज एंड स्टफ एटसेट्रा। अब उसके साथ आपको कंसिस्टेंट होने का तरीका कौन सा है? आप सिर्फ एक टाइम सेट करें और उसको आप फॉलो करें, चाहे जो भी हो जाए, ज़मीन ऊपर आसमान नीचे हो जाए, आपने अपने टाइम से नहीं हटना। आपने उसी टाइम के ऊपर अपनी जो हॉबी है उसको फॉलो करना है। ये किसी भी हॉबी के लिए आप इस टिप को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जर्नल राइटिंग में इट्स रियली यूज़फुल। टिप नंबर 4 इज़ एक्चुअली अ फन वन, मेरी पर्सनल फेवरेट है, लेकिन आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं तो स्किप नहीं करती, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। टिप नंबर 4 इज़ कलेक्ट सप्लाइज़ फॉर योर जर्नल। यानी कि जो स्टेशनरी आइटम्स हैं जो आपको पसंद है अपने जर्नल को डेकोरेट करने के लिए, वो आप बाय कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपका पेपर जर्नल है तो उसके लिए यू कैन बाय स्टिकर्स, you can buy markers, you can buy glitters, you can buy different thing, paints etc. जो भी आपको whatever tickles your fantasy, आप उसको बाय कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं अपने जर्नल को डेकोरेट करने के लिए, ठीक है? पर्सनली मुझे स्टिकर्स इतने ज़्यादा पसंद नहीं है जितने मुझे हाइलाइटर्स और मार्कर्स और ग्लिटर्स वगैरह पसंद है। स्टिकर्स की मैं कभी भी इतनी बड़ी फ़ैन नहीं रही, लेकिन कुछ लोगों को स्टिकर्स बहुत पसंद होते हैं। सो यू कैन चूज़ व्हाटएवर यू लाइक टू डेकोरेट योर जर्नल। ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं कि आपका जर्नल बिल्कुल सिंपल हो, उसमें कोई भी चीज़ ना हो, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हैविंग अ सिंपल जर्नल, लेकिन वो इतना प्यारा नहीं लगता एक्चुअली। सो आई हाईली रिकमेंड दैट यू बाय सम सप्लाइज एटलीस्ट। कुछ ले लो यार, कुछ थोड़ा बहुत ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेशनरी आइटम्स को ही अपनी सप्लाइज के तौर पे यूज़ करें, आप पिक्चर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी डायरी एंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड आप कोई पिक्चर ले लें, ठीक है? मिसाल के तौर पर आपने कॉफ़ी आज अच्छी बनाई, पहली दफ़ा बनाई, आप उसकी मग की पिक्चर लेके उसको पेस्ट कर सकती हैं प्रिंट करके अपने जर्नल के ऊपर। और अगर आपका वर्चुअल जर्नल है तो फिर तो प्रिंट करवाने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट पिक्चर ली और अपने वर्चुअल जर्नल में उसको ऐड कर दिया। मैं इस तरह से बहुत ज़्यादा करती हूँ, जितने भी मेरे वर्चुअल जर्नल्स हैं मेरे पास, उनमें मैं जो भी एंट्री डाल रही होती हूँ उससे रिलेटेड मैं कोई ना कोई इमेज डाल देती हूँ। इससे ये होता है कि आपका जर्नल विजुअली अपीलिंग हो जाता है, प्यारा-प्यारा लगता है, आपको उसे देख के खुशी होती है। और फिर जब आप बैक इन टाइम जाके उसको देखते हो या पढ़ते हो, तो आपके पास सिर्फ एक रिटन मेमोरी नहीं होती, एक विजुअल मेमोरी भी होती है अपनी जर्नल एंट्री से रिलेटेड। सो आई हाईली रिकमेंडेड दैट यू डू इट। लास्ट स्टेप और लास्ट टिप जो है वो उन लोगों के लिए है जो जर्नल राइटिंग अपनी ज़िंदगी में स्टार्ट तो करते हैं, कुछ अर्सा लिखते भी हैं, सब कुछ सही चलता रहता है, लेकिन फिर एक दिन आता है उनको ये होता है कि मैं तो कुछ लिख ही नहीं सकती या मैं तो कुछ लिख ही नहीं सकता, मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या किया जाए? इसके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही यूज़फुल सी टिप है। आप यूज़ करें राइटिंग प्रॉम्प्ट्स। राइटिंग प्रॉम्प्ट्स आपको किसी से लेने की ज़रूरत नहीं है, गूगल के पास सब कुछ होता है। जस्ट राइट
प्रॉम्प्ट्स, राइटिंग प्रॉम्प्ट्स फॉर जर्नल ऑन गूगल, और आपके पास डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट तरह की बहुत सारी राइटिंग प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगी। गूगल पे अगर आपको पसंद नहीं आती राइटिंग प्रॉम्प्ट्स तो यू कैन गो टू पिंटरेस्ट, उसके ऊपर आप राइटिंग प्रॉम्प्ट्स देख सकते हैं। वहाँ से मैंने खुद बहुत ज़्यादा अपने जर्नल्स के लिए चूज़ की हैं प्रॉम्प्ट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की होती हैं। जस्ट पिक वन एंड स्टार्ट राइटिंग। ऐसा नहीं है कि वो लिमिटेड होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी, आप पूरी ज़िंदगी उनको यूज़ कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा राइटिंग प्रॉम्प्ट्स होती हैं। कभी कभी इस तरह होता है कोई प्रॉम्प्ट देख के आपके जहन में आइडिया आ जाता है कि हाँ ठीक है ये तो है, लेकिन मेरे जहन में ये आ रहा है, आई एम गोना राइट अबाउट दिस। तो जस्ट टू हेल्प योर क्रिएटिविटी यू कैन यूज़ राइटिंग प्रॉम्प्ट्स एज वेल फ्रॉम गूगल एंड पिंटरेस्ट। सो ये तो थी मेरी 5 टिप्स, 5 स्टेप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं जर्नल राइटिंग के लिए, अगर आप जर्नल राइटिंग करना चाह रहे हैं 2025 में। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जर्नल राइटिंग में जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो को बिगिनर फ्रेंडली रखा है कि जो लोग बिल्कुल बिगिनर हैं, जिन्होंने स्टार्ट करनी है और जो बिल्कुल सिंपल एक गाइडलाइन चाहते हैं जर्नल राइटिंग के लिए, तो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। सो ये मेरे हाथ से 5 स्टेप्स बहुत ही ईजी हैं, कोई भी उनको फॉलो कर सकता है और अपने जर्नल राइटिंग का जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकता है। आई विश यू गुड लक विद योर जर्नल राइटिंग हैबिट, और अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किया है तो वापस आके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं, जो भी कोई टॉपिक हो आपको लगता हो कि उसके ऊपर मैं बात कर सकती हूँ, तो you can recommend it to me. I will consider it and maybe I will create a video about it. Okay, that is all from my side for today. See you next time. Bye.